एक दफा का जिक्र है, एक गांव में दो भाई जिमी और रोमेल रहते थे। दोनों ही गांव में बहुत मशहूर थे, लेकिन उनके मशहूर होने की वजह ना तो उनकी चालाकी थी और ना ही उनकी मेहनत, बल्कि सुस्ती और काहली थी। सारा दिन सो करना मैं थक जाता हूँ। हाँ, ये भी एक काम है। तुमने वो सुना नहीं कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। कमाल तो हम दोनों वाकई करते हैं। कोई है गांव में हमारे जितना सुस्त? सुस्त तो ना कहो भाई, हम इंटेलिजेंट हैं। हम ये काम वाम के चक्करों में नहीं पड़ते। हम लोग रेस्ट करते हैं। हम लोग रेस्ट करने आए हैं बस इस दुनिया में। मुझे तो अभी भी बहुत नींद आई है। चलो यहाँ से चाय पीते हैं और फिर जाके सो जाते हैं। और हमने करना भी क्या, वैसे भी माँ बाबा तो गए हुए हैं खेतों में काम करने के लिए। वो हैं तो हमें किस बात की टेंशन। चलो फिर चलते हैं। उनके माँ बाप अपने बेटों के लिए सुबह से शाम खेतों में काम करते रहे, लेकिन रोमेल और जिमी को किसी बात की भी परवाह नहीं थी। क्या करें हम, हमारे बेटे इतने सुस्त हैं। कितनी देर हम उन लोगों को घर बैठा कर खिलाएंगे। आखिर अब मेरी तो हिम्मत खत्म हो गई है। काश हमारे बेटे ये समझ सकते कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हमसे पहले की तरह काम नहीं होता। मैं तो उनको समझा समझा कर थक गया हूँ। तुम ही एक बार कोशिश करके देखो कि थोड़ा सा तो हमारा हाथ बिठाएं। हमने हमेशा नहीं रहना, कल को उन्होंने ही सब कुछ करना है। मैं तो खुद नहीं समझ पा रही कि मैं उनको कैसे समझाऊं। उनको खुद एहसास होता ही नहीं है, ना ही उन्हें हमारा बुढ़ापा नजर आता है। और फिर उन दोनों के बाप ने खुद फैसला किया उनको समझाने का। मेरे बच्चों, सुस्ती तुम लोगों को जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होने देगी, और ना ही ये दुनिया तुम लोगों को बैठे बैठाए कुछ खाने को देगी। तुम लोगों को खुद ही मेहनत करना होगी और अपनी रोटी के लिए कमाना पड़ेगा। हमें खाने की क्या जरूरत है, आप हैं ना, जब तक कमा रहे हैं ऐश करते हैं। सीधी सी बात है, हमारा काम करने को न जरा भी दिल नहीं करता। बस दिल करता है सोए रहे, लेटे रहे। और वैसे भी आप लोग कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, गुजारा चल रहा है, और हमें क्या चाहिए। उन्होंने अपने बाप की बात एक भी न सुनी और अपनी जिद पर अड़े रहे। और फिर एक दिन उनका बाप बीमार पड़ गया। बच्चों, अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं तुम लोगों के लिए कमा सकूं। तुम लोगों को अब खुद ही मेहनत करना होगी। हम मेहनत कैसे कर सकते हैं, हमें तो आदत ही नहीं। बिल्कुल बाबा, हम लोगों ने तो कभी काम किया ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं काम होता कैसे है। यही अगर तुम लोगों ने मेरे साथ काम किया होता तो आज तुम लोगों को परेशानी ना होती। खैर, मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को एक राज की बात बता दूं। राज की बात? कैसी राज की बात? हाँ, और आज तक तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं ऐसा सुना कि कोई राज भी है। हाँ, उसको मैंने राज इसलिए रखा ताकि जब मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बेटों को परेशानी ना हो। और राज की बात यह है कि जिन खेतों में मैं काम करता हूँ उनमें मैंने बहुत कीमती खजाना छुपा रखा है। क्या खजाना? खजाना मतलब कि बहुत बहुत कीमती चीजें, उसमें तो फिर बहुत कुछ होगा। हाँ, वो बहुत कीमती खजाना है, इसीलिए मैंने आज तक तुम लोगों को नहीं बताया। लेकिन वो है कहाँ, मतलब कि कौन सी जगह पर है? मैं तो आज ही जाऊंगा, फटाफट से उसे निकाल लूंगा। वो खजाना तुम लोगों को एक ही सूरत में मिल सकता है, अगर तुम दोनों खेतों में जाओ, मेहनत करके उस जगह को खोदो तो उस खेत के नीचे खजाना छुपा है। मतलब कि हमें उन खेतों में जाना पड़ेगा और खुद उस खजाने को निकालना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें क्या है, हम लोग जाएंगे और निकाल लेंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं। बिना किसी देरी के वो दोनों उन खेतों में पहुंच गए जहां उनके वालिदैन काम करते थे। चलो जी, काम शुरू करते हैं, देखते हैं वो खजाना कहाँ छुपा हुआ है। हाँ, शुरू करते हैं काम। और उस खजाने के लालच में दोनों ने बहुत मेहनत की और खेतों को खोदना शुरू कर दिया। सुबह से रात वो इसी काम में लगे रहे। देखो रमेल, हम सुबह से यहाँ के खेतों को खोद रहे थे, लेकिन हमें यहाँ से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हमारे बाप को शायद कोई गलतफहमी हो गई। यहाँ ऐसा खजाना तो कुछ भी नहीं। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है। एवं हम लोगों ने अपना दिन बर्बाद कर दिया आज यहाँ। उनकी माँ जो कि उनको ये सारा काम करते हुए देख रही थी, उसने सोचा कि वो उनको सच्चाई से आगाह करे। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब मैं उनको सच्चाई से आगाह करूं।
बच्चों, मैं एक हफ्ते से देख रही हूँ कि तुम लोग खेतों में जाते हो और मेहनत करते हो। क्या बात है? बात तो कुछ नहीं, बस आपको तो पता ही होगा, बाबा ने हमें बताया कि खेतों में इन्होंने एक कीमती खजाना छुपा के रखा है। हाँ, और इसीलिए हम लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं, लेकिन खजाना तो वहाँ नहीं। हो सकता है हमारे बाप को कोई गलतफहमी हुई हो। खेतों में काम करने से तुम लोगों को कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई? तब्दीली कैसी? हमारे लिए कुछ भी करना थोड़ी ना मुश्किल था। मैं ये बात नहीं कर रही, बल्कि तुम लोग आसपास अगर अपनी नज़र दौड़ाओ तो तुम लोगों को कुछ तब्दीली नज़र आएगी। कैसी तब्दीली? ये वही खेत है जहाँ हम लोग हफ्ते से खुदाई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जब तुम लोगों ने खुदाई करना शुरू की थी तो ये एक बंजर ज़मीन थी, और अब देखो ये हरी भरी हो गई है। ये तो हम लोगों ने नोट ही नहीं किया। वाकई में वैसे जिस दिन से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, इन खेतों का तो नक्शा ही बदल गया। हाँ, ये तो मैंने देखा ही नहीं है। जब हम लोग यहाँ आए थे तो देखा था किस तरह यहाँ के दरख्त भी सूखे हुए थे और इतनी ग्रीनरी भी नहीं थी, सारी चीज़ें मुरझाई हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन से हम लोग आ रहे हैं यहाँ, तब्दीली तो आई है भाई। और यही तुम लोगों का कीमती खजाना है, तुम लोगों की मेहनत। बिल्कुल सही कहा माँ आपने। हम लोग बहुत बेवकूफ़ थे और सुस्त भी थे, इसलिए हम लोगों ने कभी आपकी मदद ना की। लेकिन हमारे बाप ने हमें यह एहसास दिलाया कि असल कीमती खजाना हमारी मेहनत है। बिल्कुल माँ, आज हमें ये एहसास हो गया है कि अगर हम दोनों मिलकर मेहनत करें तो हम कितना कुछ कर सकते हैं ना। उस दिन से उन दोनों भाइयों ने मेहनत करना शुरू कर दी और वो अपने गांव में मेहनती किसानों के नाम से जाने लगे। और उन्होंने ये जाना कि दौलत ही कोई कीमती खजाना नहीं, बल्कि असल कीमती खजाना है वो इत्मीनान, वो खुशी जो उनको खुद हासिल होती है और उनके साथ साथ उनके घर वालों को भी हासिल होती है।